कांग्रेस ने चुनाव में हथियारों के बल पर बूथ कैप्चरिंग की। कांग्रेस के नेता असला लेकर बूथ पर पहुंचे और बूथ कैप्चरिंग को अंजाम दिया और यह सब कुछ हुआ कांग्रेस हाईकमान के कहने पर। यह बड़ा खुलासा हरियाणा कांग्रेस के एक पूर्व नेता ने किया है जो अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। उन नेता का नाम है त्रिलोचन सिंह। वही त्रिलोचन सिंह जिन्होंने 2024 में हुए उपचुनाव में करनाल से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के खिलाफ कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा। तब त्रिलोचन सिंह करनाल कांग्रेस के बड़े नेता हुआ करते थे, लेकिन आज वो बीजेपी में अपनी जगह मजबूत करने में लगे हुए हैं और इसी बीच उन्होंने कांग्रेस के एक बरसों पुराने राज को खोल दिया है जिससे हरियाणा कांग्रेस शायद बैकफुट पर आ सकती है। त्रिलोचन सिंह ने बूथ कैप्चरिंग को लेकर ऐसे दावे किए जिसके बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या कांग्रेस जितनी बार भी सत्ता में आई उतनी बार बूथ कैप्चरिंग करवाई गई? क्या कांग्रेस आलाकमान ने जनता के वोट चोरी करवाए? क्या बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप लगाने वाली कांग्रेस भी कभी वोट चोर हुआ करती थी? नमस्कार, आपके साथ में हूं प्रतिमा दत्ता। कांग्रेस की ओर से देश भर में बीजेपी के खिलाफ वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान चलाया जा रहा है। कांग्रेस के नेता जिला स्तर पर प्रदर्शन कर रहे हैं और बीजेपी को वोट चोर कह रहे हैं। हरियाणा में भी कांग्रेस ने 12 नवंबर से इस वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान की शुरुआत कर रखी है। 12 नवंबर को कांग्रेस ने करनाल जिले से ही पहला जिला स्तरीय रोष प्रदर्शन शुरू किया, लेकिन अब विडंबना देखिए आप कि जिस करनाल से पहली बार कांग्रेस ने बीजेपी को वोट चोर बताकर प्रदर्शन किया, उसी करनाल के एक पूर्व कांग्रेस नेता ने कांग्रेस की वोट चोरी की पोल खोल के रख दी। जैसा कि वीडियो की शुरुआत में हम आपको बता चुके हैं, ये नेता है त्रिलोचन सिंह। अब इन्हीं त्रिलोचन सिंह ने कांग्रेस की वोट चोरी और बूथ कैप्चरिंग को लेकर क्या कुछ कहा है और किन किन नेताओं के बूथ कैप्चरिंग में शामिल होने के आरोप लगाए हैं। वीडियो में आज बात इसी पर होगी। साथ ही ये भी समझने की कोशिश होगी कि त्रिलोचन सिंह के इस बयान से अब कांग्रेस की कितनी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं और जिन कांग्रेस नेताओं पर त्रिलोचन सिंह ने बूथ कैप्चरिंग में शामिल होने के आरोप लगाए हैं उन्हें क्या कुछ कहा गया है। राजनीति का मैदान कभी कभी ऐसा आईना की तरह काम करता है जहां पार्टियां एक दूसरे पर कीचड़ उछालती रहती हैं लेकिन अपना चेहरा भूल जाती हैं। अभी हरियाणा में भी सियासत कुछ इसी राह पर चल रही है। कांग्रेस का वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान जोर शोर से चल रहा है। इसमें कांग्रेस बीजेपी की कथित वोट चोरी को जनता को बताने के लिए सड़कों पर बैनर लेकर प्रदर्शन कर रही है, लेकिन इसी बीच कांग्रेस के 43 साल पुराने नेता सरदार त्रिलोचन सिंह के एक बयान ने कांग्रेस के इस पूरे नैतिक अभियान को धूल चटा दी। त्रिलोचन सिंह जो अभी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, उन्होंने ये खुलासा किया कि कांग्रेस ने उनसे बूथ कैप्चरिंग करवाई थी, वो भी हथियारों के दम पर। मीडिया से बात करते हुए त्रिलोचन सिंह ने खुलासा करते हुए बिल्कुल बेबाकी से कहा कि कांग्रेस हाईकमान ने हमसे बूथ कैप्चरिंग करवाई। हमने अवैध हथियारों के साथ बूथ कब्जे किए। साल था 1982 जब आंध्र प्रदेश विधानसभा के चुनाव हो रहे थे। इंदिरा गांधी की सत्ता में कांग्रेस को जीत की चाहत इतनी तीव्र थी कि लोकतंत्र की हत्या करने का फरमान जारी हो गया। त्रिलोचन सिंह बताते हैं कि जब वो वहां गए तो उनके पास कारतूस खत्म हो गए। फिर पीएम हाउस से मैसेज गया कि इनको कारतूस दिए जाएं, जिसके बाद मैसेज आया था कि आप लोग कमिश्नर तलवार साहब के पास जाओ। त्रिलोचन सिंह के मुताबिक उसके बाद उन्होंने और उनके साथी, जिनमें हरियाणा के पूर्व विधायक निर्मल सिंह, शमशेर सिंह गोगी समेत 5 पूर्व मंत्री और विधायक शामिल थे, वो तमाम लोग बूथों पर जाकर कब्जा कर लेते हैं। त्रिलोचन सिंह के इस बयान को एक वाक्य में समझें तो उनका कहना यह है कि कांग्रेस की सरकार में यह हुआ करता था कि बूथ पर जाओ और जाकर ठप्पे लगाओ। त्रिलोचन सिंह का यह बयान मानो किसी पुरानी डायरी के पन्ने पलटने जैसा ही है। यह बयान सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे कांग्रेस का वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान उसी पुरानी किताब का एक नया अध्याय हो। कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ वोट चोरी का आरोप लगाकर देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रही है, लेकिन त्रिलोचन सिंह का बयान तो ये कह रहा है कि भाई पहले अपनी जड़ें देख लीजिए। अगर त्रिलोचन सिंह के इस बयान में जरा भी सच्चाई है तो सवाल तो यही उठते हैं कि वोट चोर का नारा कांग्रेस बार बार चिल्ला रही है, खुद की बूथ कैप्चरिंग आखिर क्यों भूल गई? खैर, त्रिलोचन सिंह के इस बयान ने वोट चोरी के इस मुद्दे का पूरा नैरेटिव ही बदल डाला है। हालांकि ये बात अलग है कि जिन नेताओं के नाम त्रिलोचन सिंह ने लिए हैं वो बूथ कैप्चरिंग के सवाल से सीधा सीधा इनकार कर रहे हैं। कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक शमशेर सिंह गोगी ने तो त्रिलोचन सिंह के इस बयान से बिल्कुल किनारा कर लिया। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि बीजेपी वाले त्रिलोचन सिंह को कुछ दे रहे होंगे शायद, इसलिए वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं। गोगी ने कहा कि ये बात सही है कि मैं आंध्र प्रदेश गया था, लेकिन मैं इनसे पहले ही वहां पर गया हुआ था। ये लोग बाद में आए थे
और बब्बू नाम का एक लड़का भी वहां पर था। दूसरी बात, जब हम आंध्र प्रदेश जाते थे तो हमें वहां के लोग देखकर कहते थे कि ये नॉर्थ इंडियन कहां से आ गए हैं, क्या हम बूथ कैप्चरिंग करेंगे। वहां पर होटलों में छिपकर गुजारा करते थे, गुरुद्वारों में शेल्टर लेते थे। शमशेर सिंह गोगी के अलावा निर्मल सिंह भी त्रिलोचन सिंह के बयान पर सफाई दे चुके हैं। कांग्रेस विधायक निर्मल सिंह ने कहा है कि ये किसी का अपना निजी बयान हो सकता है, मेरा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, आरोप कोई भी लगा सकता है। कुछ नेता बीजेपी में जाने के बाद कांग्रेस पार्टी और हमें बदनाम करने के लिए ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। हालांकि त्रिलोचन सिंह अभी भी अपने बयान पर अड़े हुए हैं। उनका साफ साफ कहना है कि उन्हें बीजेपी से कुछ नहीं चाहिए, वो जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सच है। अब फिलहाल हरियाणा की सियासत में त्रिलोचन सिंह के बयान से खुले इसी वोट चोरी के पुराने अध्याय पर सियासत गर्म है। बीजेपी वाले तो ये तक कहने लगे हैं कि कांग्रेस वाले भी वही लोग हैं जो बूथ पर गोलियां चलाते थे और आज गद्दी छोड़ की धमकी दे रहे हैं। लगता है कांग्रेस को चोर चोर नाटे भाई का पुराना दोहा याद आ गया है। खैर, त्रिलोचन सिंह के बयान में कितनी हकीकत है, कितना फसाना, ये एक अलग मुद्दा है, लेकिन अभी कांग्रेस और बीजेपी के लिए त्रिलोचन सिंह का यह बयान एक बड़ा मुद्दा जरूर बन चुका है। बीजेपी इस बयान से फ्रंट फुट पर आ गई है और कांग्रेस अपनी पूरी तैयारी के बावजूद बैक फुट पर नजर आ रही है। कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान 12 नवंबर को करनाल से शुरू किया था और अब हरियाणा के बाद इस अभियान को दिल्ली में भी जारी रखा जाएगा। इसके लिए कांग्रेस ने 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक महारैली रखी है। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी एक बयान ने कांग्रेस की नींद उड़ा डाली। अब सवाल ये है कि आखिर कांग्रेस को त्रिलोचन सिंह के इस बयान से क्या नुकसान हो सकता है। वैसे तो सियासत में हर दिन कोई ना कोई नया बयान पुराने बयानों के शब्दों को दबा देता है, लेकिन इस बार कांग्रेस खुद वोट चोरी को सबसे बड़ा मुद्दा बनाए हुए है। तो बीजेपी के लिए त्रिलोचन सिंह का यह बयान किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं होगा और इससे कांग्रेस को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। यह बयान कांग्रेस के अभियान की हवा निकाल सकता है। इससे कांग्रेस कार्यकर्ताओं में डीमोरलाइजेशन फैलेगी, क्योंकि अब लोग पूछेंगे, अगर कांग्रेस खुद बूथ कैप्चरिंग की मास्टर थी तो बीजेपी पर आरोप लगाने का हक कौन उन्हें दे रहा है। कुल मिलाकर कांग्रेस की नैतिक श्रेष्ठता की छवि धूमिल हो रही है। अगर त्रिलोचन जैसे और पूर्व नेता ऐसे बयानों के बम फोड़ते रहे तो गद्दी छोड़ का नारा उल्टा कांग्रेस पर ही लागू हो सकता है। राजनीतिक विश्लेषक ये कहते हैं कि ये हिपोक्रेसी का क्लासिक केस है। जो कल बूथ कब्जाता था आज वोट चोरी का शिकार बनने का रोना रो रहा है। आप इस पूरे मसले पर क्या कहेंगे और आपको क्या लगता है, क्या कांग्रेस ने बूथ कैप्चरिंग की होगी या बीजेपी ने अभी वोट चोरी की है? इन दोनों ही आरोपों में आपको कितनी सच्चाई नजर आती है और हमारे व्यूअर्स को क्या लगता है, क्या कांग्रेस वाकई बूथ कैप्चरिंग करके चुनाव जीतती थी या फिर बीजेपी अगर सत्ता में आई है तो इसमें बहुत बड़ा योगदान वोट चोरी का है? कमेंट सेक्शन में जुड़िए, अपनी राय साझा कीजिए और इस वीडियो को तमाम अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनकी राय भी हमारे साथ पहुंच सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।